गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए है, सामाजिक अध्ययन की। टॉपिक है हमारा संसाधनों का संरक्षण। तो बच्चों, संसाधन किसे कहते हैं ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये हमारी 7वीं वर्कशीट है। बच्चों, आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अपने साथ के बच्चों के साथ भी शेयर करें। आज की हमारी वर्कशीट हमें ये सिखाने के लिए है कि जो हमें प्रकृति ने संसाधन दिए हैं, हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था संसाधन कौन कौन से होते हैं। हमने पढ़ा था लौह संसाधन होते हैं, अलौह होते हैं। इसके अलावा हमने ऐसे संसाधन भी पढ़े थे जो कि हमें ऊर्जा देते हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, हमारा कोयला हो गया, हमारा प्राकृतिक गैस हो गई। ये सारी चीज़ें संसाधन के रूप में सामने आती है हमारे। तो किसी भी देश को अगर हमें आगे बढ़ाना है, आर्थिक रूप से अगर हमें आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए संसाधनों की ज़रूरत पड़ती ही है और हर क्षेत्र में पड़ती है, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, परिवहन हो। हर जगह हमें खनिज और उसके अलावा जो ऊर्जा संसाधन है, इनकी आवश्यकता पड़ती है और ये संसाधन सीमित है। अगर आपसे कोई कहे कि हमेशा हम लोहे की खदानों को खोदते रहें, हमें लोहा मिल जाएगा, नहीं। क्या हमें सोना मिल जाएगा हमेशा खोदते रहें? नहीं। हमें अब्रक मिल जाएगा। अब्रक हमारा एक ऐसा मतलब कि आपने देखा होगा, जो बालू और बदरपुर होता है उसमें चमकता हुआ सा पदार्थ नज़र आता है, अब्रक हमारा वही होता है। इसके अलावा आपका पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया। तो क्या इनमें से कोई भी चीज़ आप अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं? ना आप पेट्रोलियम निकाल सकते हैं। अगर आप सोचते भी हैं पेट्रोलियम को अपनी लाइफ से निकालने के लिए, तो सोचिए सारी गाड़ियां बंद, लोहा निकाल दो, सारी बिल्डिंग खत्म, सारी आपकी गाड़ियां खत्म, रेलगाड़ियां, हर एक जहाज वगैरह, सोना। गैस निकाल दो तो आपके पास जो है ईंधन के रूप में बहुत सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि इन सभी संसाधनों की कृषि में, उद्योग में और परिवहन में ज़रूरत होती है। और इसकी सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए दुखदाई चीज़ है वो ये है कि ये सीमित है, ये बहुत ही कम मात्रा में है। जो कम मात्रा में है और ज़रूरी भी है, तो हमें इसको बचा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चलिए पढ़ते हैं कि जो हमारे संसाधन हैं उनको हम बचा कैसे सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा कि खनिजों का प्रयोग सुनियोजित का मतलब होता है योजनाबद्ध तरीके से, सतत पोषणीय तरीका, ये दोनों तरीके से हमें इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। सुनियोजित का मतलब हुआ बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से, हम पहले से योजना बना लें। जब जैसे कि आपने गाड़ी धोनी है तो आपने जो है बाल्टी में पानी भरना है, ये नहीं कि आपने एक नल ऑन करा और उससे पानी बहता ही जा रहा है। आपको ऐसा नहीं करना है, योजनाबद्ध तरीके से आप इसका इस्तेमाल कीजिए। सतत पोषणीय का मतलब क्या होता है? सतत पोषणीय का मतलब होता है जो वस्तुएं हमारे पास हैं उसका हम कम से कम इस्तेमाल करें और अधिक से अधिक उसका फ़ायदा उठाएं। कम हम इस्तेमाल करेंगे और अधिक उसका फ़ायदा उठाएंगे। अगर ये कहा जाए कि जो भी हमारे पास संसाधन है का मतलब है जो भी हमें मतलब आगे से मिला है, चाहे हमारा कोयला है, पानी है, पेट्रोल, गैस, ये जो सारी चीज़ें हमें मिली हुई है ना, ये हमारे लिए ही नहीं है। ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है। आज हम इस्तेमाल कर लें और ख़त्म कर दें, अगली पीढ़ी को मिलेगा ही नहीं। तो ये है हमने उधार लिया हुआ है। देखा जाए तो हमने ये अपनी आने वाली पीढ़ी से उधार लिया हुआ है कि भाई तुम्हारी चीज़ है, हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, तो इसलिए इसका इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि ये आने वाली पीढ़ियों को भी मिले।
तो आपको सुनियोजित और सतत पोषणीय तरीका पता चल गया कि संसाधनों को इस तरीके से इस्तेमाल करना कि कम से कम हम उसका इस्तेमाल करें और अधिक से अधिक उसको बचा करके उसका इस्तेमाल करें, ताकि अगले आने वाली पीढ़ी को भी वो मिल सके। निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागत प्रयोग करने के लिए नई तकनीक का प्रयोग करें। यानी कि जो हम खुदाई करके चीज़ें निकाल रहे हैं उसको निकालने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और कम से कम चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। जैसे कि कोयला अगर हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं और उससे हम कपड़े प्रेस करते हैं कोयले से, तो क्या होगा कि कोयला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसके इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रेस काफ़ी लंबे समय तक हम उससे प्रेस कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को भी हमें बचा के रखना चाहिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है हमें संसाधनों के उपयोग के द्वारा मिलती है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि किस पे हमारे संसाधन ज़्यादा हम बचा के रख सकते हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। संसाधनों का पुनः चक्रण एवं पुनः प्रयोग। जैसे कि आपके जो संसाधन हैं, अब जैसे पानी का ही अगर आप उदाहरण ले लें, तो पानी अगर आपने क्या करा कि पानी से बर्तनों को धोया तो आपने सफाई में उसी का इस्तेमाल कर लिया। आपने सब्जियां वगैरह धोई, वही पानी आप उठा करके ला करके जो है पेड़ों में डाल दो। अब अगर आप विदेशों में देखेंगे तो ऐसे वॉशरूम बन चुके हैं जिसमें कि वॉश बेसिन में जो पानी जो है हाथ धोने के लिए जो पानी यूज़ होता है वो कमोड के अंदर भी जाता है। मतलब कि वो पानी वेस्ट नहीं हो रहा, वो उसका भी इस्तेमाल सफाई के लिए किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम संसाधनों का पुनः प्रयोग कर सकते हैं। फिर आता है अन्य प्रतिस्थापनों का प्रयोग। इसका मतलब वही हो गया जैसे कोयला की जगह हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करें, यानी कि जो संसाधन है उसके अगर उसकी एवज में किसी और चीज़ का इस्तेमाल किया जा सके, जैसे कि हम सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करें, पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करें, जल ऊर्जा का इस्तेमाल करें, तो इसके माध्यम से हम जो हमारे संसाधन खत्म हो रहे हैं उनको बचा सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय। अभी हमने ऊपर देखा प्रॉब्लम हमारी क्या थी, संसाधन हमारे पास कम है और हमको उन्हें बचा करके भी रखना है और आने वाली पीढ़ियों को भी देना है। तो उन्हें हम बचाएंगे कैसे? पहला आता है हमें सौर ऊर्जा, यानी कि सूर्य से हमारी जो ऊर्जा मिलती है। सोलर बैटरी वगैरह आपने अगर सुना हो तो सोलर बैटरी आजकल गाँव में ज़्यादा इस्तेमाल की जाने लगी है शहरों के मुकाबले में। वहाँ पे आप देखोगे तो सौर ऊर्जा वाली लाइट्स वगैरह वो लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कम आती है, तो वो सोलर बैटरी का इस्तेमाल करके उसका प्रयोग करते हैं। पवन ऊर्जा, जो हवा का इस्तेमाल करना बिजली को बनाने के लिए बड़े बड़े पंखे बनाए जाते हैं और वो पंखे ऐसी जगह लगाए जाते हैं जहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा चलती हो। ऐसी स्थिति में जब पंखे घूमते हैं तो उससे टरबाइन को कनेक्ट कर दिया जाता है और घर्षण से बिजली उत्पन्न होती है। इनके ज़रिए ये नवीकरणीय स्रोत हैं, यानी कि इनको दोबारा हमें ये ख़त्म नहीं हो रहे, हम इनका इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं। तो इससे हमारे जो ऐसे पारंपरिक संसाधन है जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इनकी खपत हम कम करके इनका इस्तेमाल सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। फिर आता है निजी वाहन। अगर सड़क पे निकल जाओ तो आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आएंगी। तो आप अगर 100 लोग अलग अलग गाड़ियाँ लेकर के जा रहे हैं या 100 लोग एक बस के अंदर बैठ के जा रहे हैं तो फ़र्क पड़ता है ईंधन पर। ईंधन के अलावा वातावरण की जलवायु वगैरह जो है वो भी कम दूषित होगी। इसीलिए निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया जाए। जैसा कि हम दिल्ली में देख चुके हैं, वातावरण इतना प्रदूषित हो गया था कि स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई थी कि पर्यावरण इतना दूषित हो गया है कि बच्चों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। और इवन चलाया गया, जगह जगह पेड़ वगैरह लगाने की मुहिम चलाई गई। इसके ज़रिए ये कोशिश की गई कि वातावरण को हम जो है कम से कम जो है नुकसान पहुंचाएं। तो अगर हम सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे ईंधन की भी बचत होती है और वातावरण भी सुरक्षित रहता है। जब उपयोग ना हो रहा हो तो बिजली के स्विच को बंद कर देना। आप अक्सर मम्मी पापा से घर में डांट खाते होगे, पंखा नहीं बंद करा, लाइट जली छोड़ दी। तो बच्चों, ये हमारे सिर्फ न
संसाधनों को ख़त्म कर रहे हैं बल्कि हमारे पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष ख्याल रखें कि जैसे आप कमरे से बाहर जा रहे हैं तो अनावश्यक रूप से चल रहे स्विच को आप बंद कर दें। इसके अलावा आपका सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि आप हर घर में यूज़ किया जा रहा है आजकल, एलईडी बल्बों का प्रयोग किया जा रहा है। पहले 100 वाट 250 वाट बल्ब जो हैं बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते थे। अब हमारे पास एलईडी टाइप के बल्ब आ गए हैं, नई टेक्नोलॉजी है जिससे कि रोशनी तो ज़्यादा देते हैं पर बिजली की खपत कम करते हैं। यानी कि हम इन सभी उपायों के ज़रिए जो हमारे संसाधन हैं उनको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। जो आपकी वर्कशीट है, आपकी पूरी वर्कशीट का अगर एक निचोड़ डाला जाए तो ये रहा, ऊर्जा संसाधन इतने महत्वपूर्ण है कि उन्हें कहा जाता है कि ऊर्जा की बचत ही उत्पादन है। यदि आप ऊर्जा को खर्च कर रहे हैं यानी कि पेट्रोलियम, गैस, इन सबको आप कम से कम खर्च कर रहे हैं तो ये माना जाता है कि आप उसका उत्पादन ही कर रहे हैं। आप उसको बना नहीं सकते, लेकिन अगर आप उसको कम से कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो यही माना जाएगा कि आप उसका उत्पादन कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, संसाधनों के संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है। जो हमने ऊपर देखा, हमारा पूरा पहला पैराग्राफ इसी क्वेश्चन का आंसर है। किसी देश के आर्थिक विकास में संसाधन मूलभूत आवश्यकता है। इसका हर एक क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है और खनिज ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये बहुत ही सीमित होते हैं, इसीलिए इसको संरक्षण करना बहुत ही ज़रूरी है। आपका आंसर नंबर 1 आपकी वर्कशीट में ही आपको मिल जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। फिर आपका क्वेश्चन आता है, आप अपने दैनिक जीवन में खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। आपकी वर्कशीट में ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है आपका आंसर नंबर 2 है। ये आंसर नंबर 2 आपको बताता है कि आप अपने नॉर्मल लाइफ में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके ऊर्जा के संसाधनों को बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। कुछ उदाहरणों के द्वारा कथन की व्याख्या कीजिए। जैसे कि आप पानी की बात करते हैं, पानी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारे हमारे जो संसाधन हैं हम इनको दोबारा नहीं बना सकते, क्योंकि ये संसाधन जो होते हैं ये होते हैं प्राकृतिक, ये कृत्रिम नहीं है, मनुष्य ने नहीं बनाए हैं और इनका जो स्टॉक है वो लिमिटेड है, सीमित है, हम दोबारा से हम बना नहीं सकते। तो अगर हम इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें कि चलो सारा पानी यूज़ कर लें, सारा कोयला यूज़ कर लें, पेट्रोल यूज़ कर लें, उसके बाद क्या, ख़त्म, उसके बाद हम क्या करेंगे। इसीलिए अगर हम ऊर्जा की बचत करते हैं, जैसे कि आप जो है पानी बना तो नहीं सकते, लेकिन आपने उस पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छे से अगर कर लिया, इसका मतलब है कि आपने उत्पादन किया, उस एनर्जी को बनाया। इसके अलावा अगर पेट्रोल की बात करें तो आप जो है गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप रेड लाइट पे खड़े हैं, आपने रेड लाइट पर गाड़ी को बंद कर दिया तो पेट्रोल उतना बच गया। तो इस तरीके से आपने क्या करा, ऊर्जा का उत्पादन किया। ठीक, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऊर्जा के जो संसाधन हैं, ऊर्जा के संसाधन को अगर हम बचाते हैं, अगर हम ऊर्जा के संसाधन को बचाते हैं तो ये उसका उत्पादन ही कहलाएगा, क्योंकि ऊर्जा के संसाधन प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं और हम इसका इस्तेमाल सीमित रूप से करके इसको बचा सकते हैं। तो बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी बहुत ही यूज़फुल वर्कशीट है, जो कि हमें बताती है कि हमें संसाधनों को बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब